कि सोचा कि ये आदमी अच्छा काम कर रहा है, हमारा उसमें गलत हो जाए। अब समझो मैं ही बहुत हूँ, सारी समस्याओं का अब सामना कोई करना अच्छा पड़ता है, वहाँ भी से एक तरीके से संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल और ये बड़ा काम है। तो गांव के लिए आप जो है, वो चाहे तालाब हो, चाहे जोड़ी हो, चाहे वो रास्ता हो, तो जिम्मेदार का काम है कि उससे बिल्कुल 100% या 90% अरमान चौधरी, उसने ये बात बोली थी कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो, और वो चीज़ वैसी साबित होगी। और वो हमने उस टाइम ये बुखार लगाते हैं, मैं भी और अरमान भाई भी, अपने गांव के लिए, अपने हक के लिए, भाई हम दूसरे का। तो क्या हालचाल, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं अरमान भाई, जो कसेरवा न्यूज़ के नाम से चैनल चलाते हैं। आज थोड़ा इनकी विचारधारा समझते हैं और इनकी क्या सोच है गांव के प्रति, और क्या इनकी पर्सनल लाइफ है, वो चीज़ें आपके सामने बताते हैं और समझते हैं। तो कैसे हो आप अरमान भाई? ठीक है, बहुत अच्छा हूँ और धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने जो है हमें मौका दिया बोलने का, सम्मान दिया। सर मैं देखता रहता हूँ, आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं अपने समाज के जो मुद्दे हैं, विषय हैं, जो लोगों की आवाज़ को मजबूत करने का काम बहुत बढ़िया है। गांव के लोग, नौजवान सब भी आपको पसंद करते हैं, आपकी विचारधारा को पसंद करते हैं। ठीक है, बेहतर तरीके से चलते रहिए और अपने गांव, अपने समाज के विकास को और मान सम्मान को मजबूत करने का काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो एक कसेरवा न्यूज़ के नाम से चैनल चलाया है, अभी चालू किया है रिसेंटली, हाल ही में, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं, तो ये किस पर्पज से, किस माध्यम से, क्या सोच रखते हुए आपने ये चालू किया है? क्या क्या आपकी सोच है इसकी? देखिए, आपको भी बताया कि शेरवा गांव बड़ा गांव है, ऐतिहासिक गांव है बिल्कुल और गांव के अंदर काफी परिवार रहते हैं और सब परिवारों की अलग अलग समस्या होती है। बिल्कुल। बड़ा गांव होने के कारण मतलब एक आम गरीब कमजोर व्यक्ति की जो समस्या है उस पर काम नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार की नजर में नहीं आ पाता। तो बिल्कुल ये जो हमारा चैनल बनाने का जो या फेसबुक पर काम करने का जो माध्यम है, डिजिटल पर काम करने का, ये इसलिए है कि हम अपने गांव, अपने समाज के अंदर जो भी समस्या है जनमन, जो संवैधानिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, अन्य नहीं, जिसके गांव के जो नागरिक हैं, गांव का हर एक निवासी अधिकार रखता है, हम उसके अधिकार को मजबूत करने का काम करें, हम उसके अधिकार को दिलाने का काम करें अपने चैनल के माध्यम से, कमजोर लोगों की आवाज को मजबूत करने का काम। यानी कि आपका कहना ये है कि गांव में जो बेचारे थोड़े हल्के लोग हैं, गरीब तबके के, नीचे तबके के जो आदमी हैं, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, उनकी आप अपने चैनल के माध्यम से आवाज को उठाने का काम करते हैं। हाँ, उनकी आवाज, सच को सामने लाने का आप काम करते हैं। तो अभी हाल ही में, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं और समय भी काफ़ी हो गया, आपके साथ कुछ केस भी हुआ था, मैंने सुना था। तो उस टाइम पे मैं तो गाँव में नहीं था। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या था वो, झूठा था या सच्चा था? देखिए, सच और झूठ तो मैं हर व्यक्ति क्या करता है, अगर गलत काम भी इंसान कर देता है जानबूझकर या ना समझ, तो हर इंसान क्या करता है कि भाई मैंने कभी गलत किया, अपनी सफाई करता ही है, गलत भी अगर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जहाँ तक मैं अपने बारे में कहूँ, आप गाँव के और समाज के मुख्य लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन सबको पता है मेरी विचारधारा गाँव के प्रति, समाज के प्रति अच्छी विचारधारा है, ये बेहतर है। और मैं गाँव और अपने समाज के लिए अक्सर करके फिक्र रखता हूँ। बाकी आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति जो काम करेगा, ये बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। इंसान अपने परिवार, आज का जो समय है, अपने परिवार को चलाने में भी असमर्थ है, कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ भी उसे एक तरीके से संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल। और ये बड़ा काम है। जब गांव के लिए आप कोई बात करोगे या कोई काम करोगे, तो आपको वहाँ भी कहीं ना कहीं रुकावट का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये समस्या हर रास्ते पे है। बिल्कुल। अगर आप बात करो अच्छाई और बुराई की, अगर आप अच्छाई की बात हम शुरुआत में करते हैं, हमारी विचारधारा जो है अच्छे का काम करने की अच्छी विचारधारा है, तो हम अच्छे रास्ते पे भी अगर चलेंगे तो कम से कम 20 या 25% हमें स्टार्टिंग में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और अगर हम बुराई की बात करें तो वहाँ कम से कम 20 या 25% शुरुआत में जो उसका रास्ता है वो बहुत आसान है, और जो 75% उसका रास्ता है अंत तक का,
वो इतना खराब और इतना बेकार रास्ता है जिससे कि इंसान का खुद का तो जीवन खराब होता ही होता है, बाकी उसके परिवार का मान सम्मान, गांव का मान सम्मान और समाज का मान सम्मान भी खराब होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर इंसान अच्छे रास्ते पर चलता है, उसे 25% रुकावट का सामना तो करना पड़ता ही है शुरुआत में, लेकिन जो 75% अंत के बचते हैं वे 75% बोनस के होते हैं। ये समझ लो एक मजबूती के होते हैं, अच्छाई के होते हैं। तो यानी कि जो आपके ऊपर मुकदमा वगैरह लगा था, एक तरीके से देखा जाए तो वो आपने गांव की जो गंदी चीजें थी उनको उठाने का काम किया। तो कुछ लोग जो है, जो गंदी सोच के लोग होते हैं, उन्होंने आपको वहीं पर आपके सामने रुकावट का जरिया बना कि सोचा कि ये आदमी अच्छा काम कर रहा है, हमारा उसमें गलत हो जाएगा। अब समझो मैं ही हूँ, आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, वो मेरे लिए बुरा है, तो मैं आपको रोकने की कोशिश करूंगा। तो आपके साथ यानी कि ऐसा हुआ है? क्योंकि पूरा गांव जानता है, और जब भी ये घटना हुई थी वहाँ जिम्मेदार लोग थे, बस ऐसा कुछ नहीं था, ये तो सिर्फ एक कहानी बनाई गई थी। अच्छा, ठीक है, अच्छा। गांव के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही परिवार के लोग हैं, अपने ही गांव के लोग हैं, वे क्या कर रहे हैं कि गांव के विकास से, गांव के मान सम्मान से उन लोगों को मतलब नहीं है। चंद लोग ऐसे हैं, बस अपनी जेब से मतलब। हाँ, उन्हें जो है ना, वे अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। अच्छा, लेकिन गांव के अंदर 99% अच्छे लोग हैं, सामाजिक अच्छा, लोग हैं, बिल्कुल। जिम्मेदार लोग हैं, वे अच्छाई को पसंद करते हैं, अच्छी बात को पसंद करते हैं, अच्छे काम को पसंद करते हैं। अच्छा, जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं, अब तो पीछे चले गए, प्रधानी के और जिला पंचायत के। हमारे गांव में प्रधानी का इलेक्शन है, हमारे क्या सभी गांवों में अब तो प्रधानी का इलेक्शन है। जैसे प्रधानी का इलेक्शन है, आप उस हिसाब से मुझे ये बताए कि आपने अब से पहले गांव के अंदर क्या कमी है हमारे विकास में, जो मतलब गांव में विकास हो रहा है, और क्या अच्छाई हो चुकी है और क्या बाकी है? देखिए, बेहतर तो मैं कहूँगा गांव के रास्ते बहुत ज्यादा खराब थे। बिल्कुल, ये तो है। और आज गांव के रास्तों की ये समझ लो आप 90-95% 95% रास्तों की जो समस्या है करीब करीब खत्म हो चुकी है, तो हकीकत है। अब की जो मौके पर जो समस्या सबसे बड़ी गांव के अंदर है वो तालाब की है। अच्छा। तालाब इतना बड़ा है हमारा, पहले क्या था, नहर भी हमारे पास में थी, बिल्कुल। और 4 से 5 जोड़ियां थी। हाँ। 4-5 जोड़ी होने के बाद इतना बड़ा तालाब था, तो गांव का जो पानी जाता था वो टोटल या तो जोड़ी में जाता था या फिर जोड़ी पूरी हो जाती वो तालाब में जाता। ठीक है, आपने देखा होगा वहाँ छोटे छोटे बच्चे या हम भी उसमें खूब नहाए हैं, लेकिन आज उसकी स्थिति ऐसी है कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। गाँव के अंदर एक भी जोड़ी नहीं है, और गाँव के अंदर जो जोड़ था, जो तालाब था, वो भी बिल्कुल बंद है। तो इतना बड़ा गाँव है। पहले क्या था, वहाँ जोड़ी और एक जोड़ था, ठीक है, नहर भी चालू थी, और उस टाइम पानी जो बिखरता था, जो गांव इस्तेमाल करता था पानी, वो कम करता था। नलके से खींचते थे। अगर 20 लीटर की जरूरत है तो ज्यादा से ज्यादा लास्ट 22-25 लीटर उसमें पानी लग जाता था। लेकिन आज की हम बात करें ना, तो हमारे पास एक जोड़ी है और ना ही जोड़ है। ठीक है, सिर्फ नाम के लिए है, यानी कि वो जोड़ी बन चुका है पहले के हिसाब से, इस्तेमाल में नहीं है, ना तो जोड़ी ना जोड़। बिल्कुल। और आज पानी की हम बात करें, देखो, देश मजबूत हुआ तो गांव भी हमारा बहुत मजबूत हुआ। ठीक है, तो समर सेविल की सुविधा आई, तो समर सेविल से क्या हुआ कि अगर जरूरत 5 लीटर पानी की है तो कम से कम इंसान भैंस भी नवा रहा, तो कम से कम 20-25-30 लीटर या 100 लीटर पानी तक 50 लीटर कम से कम बात है। ये तो हकीकत है। 10 लीटर की है तो वहां 20 लीटर ही पानी खर्च हो रहा। खर्च, हालांकि उसमें बिजली का उन्हें नुकसान है बिल में, उस बिल को तो वे जो है अपनी जेब से पे करेंगे, उसमें तो हम रोक नहीं सकते, घर घर किसी मना करेंगे। बाकी जो व्यवस्था है गांव की, पूरे गांव के काम के लिए जो चीज बनाई हुई है, वो चाहे तालाब हो, चाहे जोड़ी हो, चाहे वो रास्ता हो, तो जिम्मेदार का काम है कि उससे बिल्कुल 100% या 90% उसे बेहतर करने का काम करे, उस पर ध्यान देने का काम करे, क्योंकि वो एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, वो पूरे गांव के हर एक व्यक्ति का काम है। क्योंकि अगर वो काम नहीं होगा तो गांव के हर एक व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक तालाब मुख्य है, जो तालाब की गांव को बिल्कुल सख्त जरूरत है कि इसकी सौंदर्यीकरण हो, और तालाब की बढ़िया तरीके से साफ सफाई हो, सौंदर्यीकरण हो, इसकी चारों तरफ से जो है बाउंड्री, जिससे कि बहुत सारी जगह जो है इसमें तो कम हो चुकी है, सबको पता गांव के लोगों को। लेकिन ऐसा ना हो कि आने वाले समय में अभी जितनी मौजूद बची हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिले। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हमारे गांव में उस पे मतलब अब से पहले जो योजना थी उसमें पानी की टंकी और सरकारी हॉस्पिटल
और सरकारी बारात घर, ये 3 चीजें बनी थी। आज तक मैंने अपने मतलब इतनी मेरी जब से भी वो बनाया अब तक मैंने उसमें कुछ भी विकास होते हुए नहीं देखा। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखिए, इस गांव को पानी की जरूरत है, बल्कि प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने हर घर जल पहुंचाने का वादा किया था और पहुंचाया भी। पहुंचाया क्या? उनका जो काम था, सरकार का काम था यहाँ यहाँ टंकी बनाना, टंकी बना के जो व्यवस्था थी पानी पहुंचाने की वो कंप्लीट कर दी, पाइपलाइन भी हो चुकी अब है। आगे का काम क्या है? गांव के लोगों का काम है, गांव के जिम्मेदार लोगों का काम है कि इस जो टंकी को इस्तेमाल में लाया जाए और गांव के लोगों को पानी घर घर तक पहुंचाने का काम है, अभी भी जिम्मेदार लोगों का काम है। अभी भी कुछ घर यानी कि ऐसे है जो जिनके पास समरसेबल नहीं है, वो बेचारे नलके से ही पानी भरते हैं। और ये चीजों को देखते हुए सुविधा लाई गई थी टंकी की। तो और ये बारात घर है, सरकारी हॉस्पिटल है, इसके बारे में क्या बताएं? देखिए, हॉस्पिटल का क्या है, ये एक जैसे बैंक की ब्रांच होती है ना, इसी तरीके से ब्रांच है आरोग्य मंदिर, यानी कि ये उप आरोग्य मंदिर हमारे हर गांव को जो है मुख्यमंत्री योजना से मिला है, दिया जाता है। हाँ, तो ये गांव को दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, जो छोटे मोटे मतलब बुखार, सिर का दर्द या इमरजेंसी में डिलीवरी वगैरह, ये रोकथाम के लिए होता है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ना तो कोई डॉक्टर है, ये काम किसका है? जिम्मेदार का। जिम्मेदार का काम है कि जब सरकार ने पैसा लगा के हमें ये व्यवस्था दे दी, ठीक है, तो हम उस व्यवस्था का लाभ लें, अपने गांव के लोगों को लाभ दिलवावे। अगर अपने गांव के लोग परेशान है ये चीज होते हुए, तो फिर क्या फायदा सरकार का पैसा हमें वेस्ट करावे। और जो जिम्मेदार यहाँ वोट लेके सहयोग करने का काम करता है, वो है कि मैं सहयोग करूंगा, अपने गांव का मान सम्मान बढ़ाऊंगा, विकास बढ़ाऊंगा। तो अगर इन मुख्य चीजों पे भी वो काम नहीं कर पाएगा, ये मुख्य चीजों पे भी जो है, जो केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से की योजना के तहत गांव को लाभ देने का काम सरकार कर रही है, अगर गांव के लोगों तक वो लाभ ना पहुंचे, फिर क्या फायदा बताओ गवर्नमेंट का पैसा लगाने का? बिल्कुल सही आपकी विचारधारा है। जैसे अब जो जिला पंचायत के इलेक्शन है, अभी हमारे गांव से 4 कैंडिडेट हैं, आप इनमें स्पष्ट की रूप से किसको दे जो अच्छा और नेक दिले? अब ये प्रत्याशी है, गांव के सब अपने हैं, मानो क्या नहीं, अभी सब भी उम्मीदवारी है, दावेदारी है, ठीक है। अभी समय बहुत है, डेट भी कोई क्लियर नहीं हुई, अभी समय पे चुनाव होंगे या कुछ आगे या पीछे चुनाव होंगे, उसमें कुछ नहीं है। बाकी देखो, गांव बहुत बड़ा है और ये फैसला भी बहुत बड़ा है। मैं अपनी ओर से किसी का भी नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अक्सर मैं और मेरा परिवार गांव के साथ चलता हुआ आया है। जहाँ गांव ने वोट करी, वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, तो हम और हमारा परिवार गांव के साथ चलता हुआ है। और जैसा फैसला गांव करेगा, जहाँ गांव का मन बनेगा, क्योंकि गांव का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है, बड़ा फैसला होता है। हम कितने भी पैसे वाले हैं, हम कितने भी शिक्षित हैं, हम कितने भी पहचान में मजबूत है, लेकिन हम गांव से बड़े कभी नहीं हो सकते। तो जो बेहतराई है गांव के लिए, तो यही है कि हम गांव के साथ चले, और गांव के साथ चलने का मतलब है कि गांव की जो ताकत है हम उसे इधर उधर बखेर के खराब ना करें। अच्छा, जैसे यानी कि ये जो जवाब है, ये टाइम आने पर समय पर जैसे गांव फैसला लेगा, हम गांव के साथ, जो गांव इसमें 4 है, 4 नॉर्मली कोई भी। अब मैं बात करूं, चलो मैं आपको दूसरी एक और बात बताता हूँ। हमारे गांव के अंदर जो देखो, हम बात करते हैं गांव की, हम एक अपने अकेले की या अपने परिवार की, समझ रहे, या भाई मैं किसी एक व्यक्ति का पक्ष नहीं करता। बिल्कुल। मैं जो बात करता हूँ या करना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ जो गांव का बेनिफिट हो, गांव का सम्मान बढ़ता हो। विकास तो चलो हो सकता है ना बढ़े, क्योंकि जिम्मेदार का काम है विकास को मजबूत करना। हमारे हाथ में कोई जिम्मेदारी नहीं है, पैसा नहीं है, तो कम से कम हम सम्मान का तो ध्यान रख सकते हैं, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने बुजुर्ग का। नहीं, आपकी जो विचारधाराएं है, जो मैं वीडियोस आपकी देखता हूँ ना, ये समझ लो कि आप जो बोलते हो ना, उसको मेरे हिसाब से गांव के आदमी बहुत से ऐसे हैं जो वैसी ले जाते हैं, वैसी बोल रहा है। कहीं ना कहीं कल के दिन जब वे चीजें फेस होती है, फिर बाद में ये चीजें माइंड में रिलीज होती है कि यार चला आदमी था अरमान चौधरी, उसने ये बात बोली थी कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो, और वो चीज वैसी साबित होगी, और वो हमने उस टाइम पे नहीं की, अब हम पछता रहे हैं बैठ। आपकी विचारधारा मुझे इतनी अच्छी लगती है। आप जो बात करते हो गांव के हित में बात करते हो, समाज के हित में बात करते हो,
यानी कि 100% आपका जो सोच है ना, 100% आपका ये है कि गांव हमारा बहुत ऊपर हो, क्योंकि सरकार हमें सारी फैसिलिटी घर पे बैठे हुए दे रही है। पानी, बिजली, पहले बिजली वगैरह नहीं आती थी, कितनी कम आती थी, अभी कितनी बिजली आती है। पानी का हम फुल यूज कर रहे हैं, पानी की टंकी है, हमारे गांव में हॉस्पिटल है, बारात घर है, यूज नहीं हो रहा वो चीजें अलग है, सरकार ने तो हमें दे दी। ये चीजें आप जो जब बोलते हो ना, मैंने आपके बहुत सारे डिबेट भी देखे, इंटरव्यू भी देखे हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हो। और यहाँ तक कि आप ये नहीं कि बस खाली गांव की, इसमें जो तालीमात के मदरसे स्कूल, आप उनके बारे में बहुत अच्छे विचारधारा रखते हो। गांव के हर एक व्यक्ति को अपने गांव की समस्या पर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, अभी ये पंखा चल रहा है, अगर ये पंखा खराब हो जाए, गांव के अंदर सही ना हो, तो आप बड़ौद तक भी जाओगे, मुजफ्फरनगर तक भी जाओगे, दिल्ली तक भी जाओगे। बिल्कुल। लेकिन अगर समाज के निर्माण के फैसले की बात है, समाज के या गांव के हित की बात है, गांव के समाज को, गांव को या समाज को ताकत देने की बात है, तो वहां हम ध्यान नहीं देते। ये बिल्कुल गलत। 5 साल इसका खामियाजा हर एक व्यक्ति को, गरीब कमजोर व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ा है। और गरीब कमजोर व्यक्ति को साथ लेकर चलने का कौन काम करेंगे? हम ही तो काम करेंगे, हमारी आसपास के जो लोग हैं बिल्कुल तो लोग साथ लेकर चलने का काम करेंगे। लेकिन अब हमने वोट कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, हमारा तो स्वार्थ चलो ठीक है पूरा हो गया, लेकिन जो गरीब कमजोर लोग हैं, एक दूसरे के कहने से वोट देते हैं, उन लोगों का क्या होगा? अच्छा, आपकी मैंने मतलब एक चीज देखी थी, आपने पिछली बार जिला पंचायत में इलेक्शन में थे आप, तो मैंने ये चीजें सुनी है कि आपने किसी से वोट नहीं मांगी। आपने हर घर में जाके क्या बोल रहा है, आपके घर में 10 वोट है, खाली 1 वोट दे देना। आपने 10 में से 5 का भी दावा नहीं करा। तो क्या सोच थी आपकी, क्या ऐसी विचारधारा थी जो मतलब इस तरीके से आपने अपना माहौल, मतलब एक क्या जुनून और जज्बा था आपके अंदर? वो देखिए, कारण क्या है ना कादिर भाई, अभी यहाँ मौजूद लोग, अभी जिम्मेदार जो है, इससे पहले भी जिम्मेदार है, बिल्कुल ये बाद में भी आओ। अभी आपका क्या मन है कि चलो भाई, मैं अभी जो बेहतर प्रत्याशी है सब अपने हैं, इनमें जो बेहतर हो, अगर 7 प्रत्याशी है, 7 इन 7 में जो सबसे बेहतर हो गांव के लिए, उसे वोट और सपोर्ट करने का काम हर व्यक्ति करता है। बिल्कुल करता है जी। उसे सफल होने के बाद भाई हम वोट दे रहे हैं, वो सफल हो गया, तो गांव के हर एक नागरिक की मनसा होती है, उम्मीद होती है, आशा होती है। कुछ लोगों की तो अपना स्वार्थ होता है, कुछ लोगों का तो, लेकिन कुछ का स्वार्थ होता है कि गांव के अंदर ये बड़ी समस्या, इस पर काम हो जाए। बिल्कुल भाई मेरा तो कोई बेनिफिट हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गांव का तालाब बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल खराब है, जिसके कारण वो तालाब का बाईपास है जो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, और 10 रास्ते उसके कारण बिल्कुल खराब हो रखे थे। ये समस्या गांव के लोगों को ना हो। वो तो अभी भी वहां से निकल गया है, मैं देखा है, मैंने पानी भरा पड़ा है। अभी तो गांव के रास्तों की स्थिति काफी ठीक है, पर वो जो आप बता रहे हो वहां से अभी मैं आया, कई जगह नालियों में पानी भरा। बड़ी समस्या थी, धीरे धीरे एकदम से नहीं हो सकता। अच्छा, जो चुपाड़ की बराबर में जो वो गली थी, वो तो टोटली भरी रहती है। ठीक है, अभी ठीक है, बहुत ठीक है। पहले तो बिल्कुल ही उसे देखते थे तो उसमें तो जब वो जिम्मेदार अपनी मतलब आशाओं पर खरा नहीं उतरता, गांव को जो है मतलब गुमराह करने का काम करता है, तो गांव क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन कर देता। तो ऐसे ही परिवर्तन होता रहा, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये काम कर सकता है इस गांव का हर व्यक्ति, पूरा गांव उसे ताकत देने का काम कर रहा। पूरे गांव, इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा गांव होने के बावजूद गांव की छोटी छोटी समस्या व्यक्ति काम नहीं कर सकता, छोटी छोटी समस्याओं पे कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की समझ कम है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल या इसका मन नहीं है, बिल्कुल अगर समझ है, मन नहीं है। अगर या हो सकता है ऐसा भी सोच रखते हो कि अल्लाह का चलो अब की बारी विकास कर दिया, अगली बारी वाला कर देंगे। ये बताओ, जो 10 समस्या मैं मानता हूँ या 4 समस्या में मानता हूँ बड़ी, जो 4 समस्या बड़ी है, उन 4 में से 1 या 2 पे काम करो। लेकिन उन 4 को छोड़ दो जो मुख्य है, लेकिन उसके अलावा जो छोटी मोटी है उन पे भी कहीं ना कहीं काम नजर नहीं होता हुआ, फिर क्या करोगे आप? कहीं ना कहीं आप खुद कोशिश करोगे। हालांकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, ना मेरी उतनी उम्र है, ना मेरे पास उतना अनुभव है, ना मेरी इतनी बड़ी पहचान है, लेकिन एक मेरे पास अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है कि हर एक नागरिक अपने गांव की समस्या पे, अपने गांव अपने हक के लिए बोल सकता है, अपने अधिकार के लिए आवाज उठा सकता है, अपने गांव के लिए बोल सकता है। तो जब मुझे मौका मिला तब मुझे लगा कि हाँ, अब यहाँ बोलना चाहिए था, अब यहाँ ये काम होना चाहिए था, तब तक मैंने बोलने का काम किया, तब तक मैंने लोगों को जानकारी देने का काम किया। ये नहीं कि मैं किसी से दुश्मनी है, किसी प्रधान से ऐसा हटने का मैंने लालच रखा, नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से
भाई ये समस्या जागरूक करने का काम हमने करा कि भाई कहीं ना कहीं जिम्मेदार तक ये पहुंच गया और जिम्मेदार इस काम को जल्दी से करा दे। अच्छा, जैसे कि मैं देखता हूँ हमारे गांव में क्या है, ज़्यादा तो युवा साथी नहीं है, पर मेरी जहाँ तक सोच है अरमान भाई, मैं ये बोलता हूँ अगर हमारे गांव का युवा 20% या 30% बस इतना ये सवाल उठाने लगे तो मेरे हिसाब से जोड़ तो गया, 2 जोड़ तैयार हो गए गाँव में। देखो मेरी बात सुनो, उस टाइम क्या है, हमें सोशल मीडिया का भी अनुभव नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हमने 20,000 या 15,000 या 30,000 में फोन देखता हूँ, कम से कम 60,000 70,000 1 लाख के भी फोन है हमारे गांव के युवाओं के पास में है। बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन अब जो है डिजिटल है, सोशल मीडिया पे क्या है, आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको कोई पैसा थोड़ा लग रहा। नहीं आप जो है तब अपने गांव की जो समस्या है सोशल मीडिया का सहयोग लेकर के उन समस्या को जागरूक करे और समस्या का समाधान करने का काम करे। हर चीज फ्री मिल रही है, कोई पैसा नहीं लगा, कोई पैसा नहीं लग रहा। सोशल मीडिया वैसे भी नॉर्मली हम अपनी पोस्ट घेरते हैं, ये पोस्ट जो हम घेर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, उससे हमें 10% मानो रिजल्ट मिल रहा। लेकिन अगर वही काम हम उसी एप्लीकेशन से अपने गांव के लिए काम करें तो कितना बेहतर होगा। हमारा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोगों ने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा। हमारे अरमान भाई जो है, इनकी विचारधारा और सोच गांव के लिए कितनी इनके अंदर तड़प है और कितना अच्छे तरीके से ये गांव के लिए बोलते हैं। हर एक युवा से गांव के ये गुहार लगाते हैं, मैं भी और अरमान भाई भी, कि अपने गांव के लिए, अपने हक के लिए, भाई हम दूसरे का नहीं, हमारा गांव है, हमारा हक है, उसके लिए हम खड़े उतर सकते हैं, लड़ सकते हैं। जहां मौका मिलेगा लड़ाई करने का वहां लड़ेंगे भी। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।